थर्ड वेव के बारे में बोल रहे हैं मैम अभी। ओके तो बच्चे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, आज हम करेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। हमारा स्टेप वाइज चलता है। संज्ञा, सर्वनाम, फिर विशेषण किया हमने। जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती गई, हम आगे बढ़ते गए। देन हमने किया क्रिया, अब हम पहुंच गए क्रिया विशेषण पे। एंड दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ ग्रामर। ठीक है बच्चे, आप बेटे इधर आ जाओ, सिर्फ कॉपी लेके आ जाओ, बैग पे अच्छा है। देखिए पहले हमने किया था संज्ञा, मतलब संज्ञा मीन्स द नेम ऑफ यू, नेम ऑफ दिस चौक, नेम ऑफ दिस बेंच, नेम ऑफ दिस क्लास, मतलब किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का, है ना, नाम, क्रिया, सॉरी संज्ञा। ठीक है, फिर मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन मैं अब जैसे मुझे हार्दिक का नाम नहीं पता था अभी, तो मैं इसे क्या कहूंगी, आप बाहर जाएं, आप अंदर आए, आप लिखें, आप पढ़ें, मतलब मैं उसे, जिसका नाम मुझे नहीं मालूम, नाउन की जगह पे प्रोनाउन लगा दूंगी, मैं आप लगा दूंगी। वह हिल रहा है, उसकी जगह पे मैंने वह लगा दिया। ठीक है, प्रोनाउन हो गया। अब इन नाउन और प्रोनाउन की, यानी एक ही व्यक्ति हार्दिक और आप, इन दोनों के साथ मैं विशेषण लगाना चाहती हूं, तो मैं क्या कहूंगी, बातूनी हार्दिक या बातूनी आप, बहुत बोलने वाला। ठीक है, मैं साथ में विशेषण लगा दूंगी, दैट इज विशेषण। यानी ऐसा शब्द जो इसके बारे में बताएगा, इसकी क्वालिटी बताएगा, इसकी क्वालिटी बताएगा। ओके, ये विशेषण था। विशेषण के बाद हम चले क्रिया पे। क्रिया है डूइंग वर्ड्स, काम करना, चलना, रोना, बैठना, बोलना, सोना, जिसमें काम हो रहा है वो क्रिया शब्द है। क्रिया लगाए बिना कभी वाक्य पूरा नहीं होता। जैसे मैं कहूं ध्यान से सुनो, सुनो नहीं लगाऊं ध्यान से, ये क्या वाक्य हुआ, ये वाक्य नहीं हुआ ना। हम कई बार किसी को जाते हुए कि ठोकर ना लग जाए तब कहते हैं ध्यान से, वो वाक्य नहीं होता, वो शब्द होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से हिलो, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। यानी क्रिया, क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। ठीक है, यहां तक वाक्य पूरे हो गए थे। अब क्रिया विशेषण, यानी एक बार इन दो के बाद विशेषण आया, अब क्रिया के बाद विशेषण आ गया, क्रिया विशेषण। मतलब आई एम राइटिंग, ये क्रिया की विशेषता बताता है, ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता, क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे वह साफ कपड़े धोता है, वह कपड़े साफ धोता है। What is the difference between two sentences? Look at the blackboard. What is the difference between two sentences? साफ, साफ, देखो सुनने में सेम लग रहा है, वह साफ कपड़े धोता है, वह कपड़े साफ धोता है ना। इसमें साफ जो है ना वो विशेषण है। जब साफ कपड़े के आगे लगा तो ये विशेषण हुआ, जब साफ धोता है के साथ लग गया तो ये क्रिया विशेषण बन गया। समझ गए, साफ धोता है ना, बहुत मतलब मल के क्लीन करके धोता है, साफ धोता है, उसमें अलमारी में से साफ साफ कपड़े उठाई जा रहा है और धोई जा रहा है। ठीक है, साफ कपड़े उठा रहा है और धो रहा है। ओके, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यू कैन राइट दिस डेफिनेशन और यू विल फाइंड इट इन योर ग्रामर बुक। यही डेफिनेशन है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। हाँ, विशेषण नहीं ना हम कर रहे हैं, हम क्रिया विशेषण कर रहे हैं आज। तो आज हम क्रिया विशेषण के बारे में ही बात करेंगे बेटा। मैं इनके भी डिटेल्स नहीं बता रही ना, इनका मैंने कुछ डिटेल्स नहीं बताया। हाँ,
जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, डायरेक्टली यू कैन डू योर वर्क इन फेयर नोटबुक। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप रफ नोटबुक निकालो, ठीक है, आप सीधा अपनी फेयर नोटबुक निकाल के अपना काम खत्म किया करो, क्योंकि हमने क्या करना है, नोटबुक पे ये लिखना है, इसी तरह साइड पे ये लिखना है, ठीक है, फिर क्रिया विशेषण की डेफिनेशन लिख देनी है आपने। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, उसे क्या कहते हैं लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। ओके, अब इसके भेद, 4 भेद हैं बेटे। लंच ब्रेक के बाद आप बैठे हैं ना, अभी आपको पानी नहीं पीना चाहिए, लंच ब्रेक होके हटिए ना बेटा। हाँ, नंबर 1 बेटे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 कालवाचक क्रिया विशेषण। एंड नंबर 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 प्रकार हैं क्रिया विशेषण के, ठीक है। रीति, स्थान, काल, परिमाण। यानी अगर हम काउंटिंग लिखने बैठे तो संज्ञा हमारी 5 थी, सर्वनाम हमारे 6 थे, विशेषण हमारे 4 थे, क्रिया हमारे 2 + 2 थे, ठीक है, ये हमारा फिर 4 है। अगर रफ में हम लिखें, संज्ञा के 5 भेद थे, कौन कौन सा, व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य, समूह। सर्वनाम के 6 थे, ऊपर वाला नीचे वाला 2-2, है ना। क्या था, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्न, संबंध, निश्चय, अनिश्चय। ओके, विशेषण थे हमारे गुण, गुणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। क्रिया सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणा। क्रिया विशेषण 4 जो मैंने लिख दिए सामने आपके। ठीक है जी, चलें आगे। अब मैं इनके बारे में समझाऊंगी। तो देखिए, पहले तो वैसे इंग्लिश में ये है एडवर्ब, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, मतलब मैक्सिममली ly लग के कंप्लीट होता है ये। क्लियरली, है ना, लाउडली। ओके, तो हमारे हिंदी में क्रिया विशेषण, ठीक है, इसे 4 प्रकार है। पहले इजी से उठाते हैं, स्थान। स्थान उठाते हैं, आप अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं ना, बेंच पर बैठे हैं, मतलब बैठे हैं की विशेषता बेंच पर। मैं ऊपर जाऊंगा, मैं छत पर जाऊंगा, क्रिया विशेषण मतलब स्थान का, स्थान की ओर इंडिकेट करता है, ठीक है। वह, हम बाजार घूमने गए, वह कार में ही बैठा रहा, बैठा रहा कहाँ, कार में ही, स्थान, ठीक है। ओके, स्थानवाचक क्रिया के विशेषण के साथ मैं आपको बताऊं, जब हमने क्रिया का भेद किया था तो शायद एक लाइन लिखवाई थी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, विशेषण में क्रिया कर्म नहीं होता, लिखवाई थी मैंने, नहीं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कर्म नहीं होता। जैसे मैं मित्र को बाजार में मिला। लुक एट दिस सेंटेंस, ध्यान से देखो इस वाक्य को, पहले पहले समझ लो, फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे। मैं मित्र को बाजार में मिला, क्रिया के हिसाब से ये द्विकर्मक क्रिया है ना आपके हिसाब से, पर नहीं, नो, ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि स्थानवाचक क्रिया विशेषण कर्म नहीं होता, ये सकर्मक मानी जाएगी, ठीक है। ये क्रिया में भी सकर्मक मानी जाएगी, द्वि नहीं होगी। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, बाजार में मिला,
स्थान है ना, बाजार में मिला, कार में मिला। देखो 2 सेंटेंसेस में लिख रही हूँ कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। वह कार खरीदेगा, उसे कार में बैठना पसंद है। क्रिया का भेद बताओ, दोनों का क्रिया का भेद। पहले वाला वह कार खरीदेगा, सकर्म। दूसरा कर्म का है दूसरे में। स्थान में तकरीबन बेटे में पर लग जाता है, ध्यान रखना। जिसको में पर लग जाता है वो स्थान हो जाता है, अकर्मक है। स्थानवाचक क्रिया के ऊपर लिख लो, जो क्रिया हमने पीछे की थी ना उसके ऊपर नोट लिख लो। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कर्म नहीं होता। क्रिया में ये डेफिनेशन ये नोट कर लो। स्थानवाचक क्रिया में नोट करना है जो हमने पीछे किया था। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कर्म नहीं होता। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई? यानी अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण तकरीबन स्थान में और पर से होता है ज्यादातर। कमरे में बैठा हूं, है ना, अंदर अलग आ जाएगा, ऊपर अंदर स्थान पता लग ही जाता है। ठीक है, जिसके साथ में लग गया या पर हो गया वो स्थान को ही इंडिकेट करेगा हमेशा। ओके जी, डन। ठीक है, एक स्थान क्लियर हो गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट काल, समय। मैं आज से स्कूल आया, मैं कल से स्कूल पढ़ूंगा। मैं आपकी मैडम जो आपने ऑडियो भेजी थी ना उसका जवाब आज ही दे दूंगा। आज, आज कालवाचक, आज, अभी, कल से, परसों से, ये काल समय की बात कर रहे हैं हम। कब करोगे, कब करोगे का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, वो काल होगा। मैं सुबह करूंगा, मैं सुबह सैर करके आया, सुबह काल। ठीक है, मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ, रात को काल। ओके, काल भी हो गया क्लियर। अब मैं परिमाण क्लियर कर रही हूँ। परिमाण क्या होता है? मापतोल, मापतोल। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं खा सकता, नहीं खाऊंगा। चलो, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा, खाऊंगा कितना, ज्यादा नहीं। परिमाण तोला जाएगा, ज्यादा नहीं खाओगे आप, गिनोगे नहीं। अगर मैं कहूं मैं 2 सेब नहीं खाऊंगा, सेंटेंस देखो सेम ही है। अब इसमें काउंटिंग आ गई, लेकिन काउंटिंग किसकी है? सेब की। यहाँ पे सेब का विशेषण है ये 2। ठीक है, ये क्रिया विशेषण नहीं है, ये क्रिया विशेषण नहीं है, ये विशेषण है। ज्यादा नहीं कहूंगा, परिमाण में काउंटिंग नहीं होती है मेरी, सॉरी, हाँ इसमें क्रिया विशेषण में काउंटिंग नहीं होती, क्योंकि काउंटिंग जिस चीज की करते हैं हम उसका नाम देते हैं। इसमें ऐसे ही होता है, ज्यादा, बहुत, जितना उचित हो उतना खाओ, इसमें परिमाण है ना। बहुत बहुत पी लिया आज, बहुत पानी नहीं, बहुत पी लिया। क्या पिया पता नहीं, बहुत पी लिया, नाम नहीं होना चाहिए साथ में। ठीक है, ओके, ये हो गया परिमाण। अब रह गया रीति। रीति इज स्टाइल और मैनर। धीरे धीरे चलता है, स्लोली, क्विकली, है ना, ये सारे वर्ड। धीरे धीरे चलता है, तेज तेज चलता है, शनै शनै चलता है। स्टाइल बताएंगे।
मुड़ मुड़ कर चलता है, देख देख कर चलता है। ठीक है, इसमें स्टाइल आएगा। दैट्स ऑल। हाँ हाँ, ध्यान पूर्वक, ध्यान रख के, स्टाइल आ गया ना। ध्यान पूर्वक, ध्यान रख के चलता है, ये सारे स्टाइल आ गए। बस क्रिया विशेषण यही चार हैं, खास प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, यही चार भेद हैं। और चारों भेदों के कॉपी में क्या करेंगे आप, क्रिया विशेषण लिखेंगे, क्रिया विशेषण की डेफिनेशन, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, बस इतनी डेफिनेशन है। फिर चारों के नाम लिख देंगे और आगे एग्जाम्पल दे देंगे, दो दो तीन तीन अगर देनी है तो। ठीक है, चारों के नाम लिख के आगे एग्जाम्पल दे देंगे, दो दो तीन तीन, बस शब्दों में। अब इसके बाद हम कॉपी में और क्या करेंगे, क्रिया विशेषण चुने और भेद बताएं। क्रिया विशेषण चुने और भेद बताएं। चुने और भेद बताएं। ऑनलाइन इस समय मेरे पास 27 इंक्लूडिंग मी, 26 आर प्रेजेंट, है ना। 6 यहाँ है, 32 हो गए। 32 आउट ऑफ 45, 32, 45 में से 13 बच्चे एब्सेंट। कैसे अफोर्ड कर सकते हैं हम 13 बच्चे एब्सेंट? ऑनलाइन आओ, ऑफलाइन आओ, कम से कम आओ तो सही। पर खैर, जो नहीं आते ना वो उनसे अच्छे हैं जो आकर भी नहीं आते, गेम खेल रहे होते हैं, है ना। मतलब दिखाने के लिए मैडम को, मैं तो पहले ही कहती होती हूँ बच्चे कि वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर स्टडिंग सीरियसली, अदरवाइज ऑल आर, जैसे हम लोग वेबिनार अटेंड करते हैं ना, ऑन कर दिया, बीच में आंख लग गई तो लग गई, सो गए तो। अगर ऑडियो हमारी वीडियो ऑन हो ना बेटे, फिर नहीं हम सो सकते, फिर रेस्ट के मूड में हम जा ही नहीं सकते। ठीक है, फिर हमारा सोने का कोई मतलब ही नहीं है। जो बच्चे अपनी अनमोल, जुकाम हुआ है, जुकाम हुआ है। वैसे तो नहीं होना चाहिए जुकाम, यहाँ भी जिसको हो जाए तो प्लीज घर में बैठना, यहाँ मत आना। हाँ, डोंट स्प्रेड एनीथिंग। मतलब ये नहीं है कि जुकाम कोविड है, ऐसा नहीं है कुछ। बीमार होता है इंसान, आपको मालूम है, चेंज ऑफ सीजन में रेशा, जुकाम, खांसी हो ही जाती है, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन घर बैठना ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, जो स्वस्थ हैं वही आए बस। आपको आज आना कैसा लगा पता नहीं। देखो यहाँ बैठे बच्चे कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा। वैसे तो घर बैठे भी जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ओके, जो घर घर बैठ के भी पढ़ रहे हैं उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हार्दिक यहाँ बैठ के भी अटेंटिव नहीं है पूरा। आप पूरा पूरा नहीं पढ़ रहा। नहीं देखो, अब रिकॉर्डिंग चल रही है, इसमें चला गया, हार्दिक का नाम इसमें गया। हाँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, यूट्यूब पे सुनने को मिलेगा हार्दिक का नाम। ओके जी, चुने और भेद बताएं। नंबर 1, वह धीरे धीरे मंजिल पर पहुंच जाएगा। वह धीरे धीरे मंजिल पर पहुंच जाएगा। क्या करना है हमने, क्रिया विशेषण चुनना है और भेद बताना है। तो मेरे हिसाब से इस पंक्ति में एक क्रिया विशेषण धीरे धीरे है, एक है मंजिल पर, है ना। धीरे धीरे रीतिवाचक, मंजिल पर स्थानवाचक। ठीक है, इसमें 2 हैं, लिख लो बाजी।
लिख लिया? ओहो, उर्दू लिखी है या हिंदी लिखी है? उर्दू लग रही है मुझे तो। नंबर 2, उसने पेट भरकर, नहीं, उसने बहुत खा लिया। उसने बहुत खा लिया। वह कल से पढ़ेगा। सिर्फ बहुत तो करेंगे, खा लिया तो क्रिया है। वह कल से पढ़ेगा। मैंने ध्यानपूर्वक सुना। मैंने ध्यानपूर्वक सुना। टाइम होने वाला है बेल का। होने वाला है, ठीक है। 5वां लिखिए। तुम सुबह उठा करो। तुम सुबह उठा करो। लिख लो इनके आंसर्स धीरे धीरे। रीति, मंजिल पर स्थान, बहुत परिमाण, कल से काल, ध्यानपूर्वक, रीति, सुबह, ठीक है। हाँ, आप अगर यहाँ ले आए तो यही कर दूंगी। अब जो आ रहे हैं बच्चे उनकी यही हो जाएगी, कर देंगे मंडे के बाद, अभी नहीं। हाँ, टेस्ट शाम को होते हैं तो घर पे होंगे, शाम को होते हैं तो घर पे ही होंगे। ओके बच्चे, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर कामचोर। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी मैं आपको कामचोर की, विद इन 1-2 मिनट्स, बस तो टाइम इज अप। कामचोर, चलिए कामचोर कल ही शुरू करेंगे हम, आज नहीं करते। तो बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज